Hello dear students, let's continue chapter light, part 3. Today's topic is spherical mirrors. Spherical mirrors डिस्कस करने से पहले एक एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। खाना खाते समय हमने बहुत बार क्या किया होगा, चम्मच में या स्पून जिसको कहते हैं उसमें अपना फेस देखने की कोशिश की होगी। स्पून जो है आउटर सरफेस पे हमारा फेस अलग लगता है, इनर सरफेस पे अलग लगता है, कैसी इमेज लगती है आज वही डिस्कस करते हैं। सो व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? सो स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। सो स्टूडेंट्स, अपनी स्क्रीन पे एक बॉल आप देख रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए एक स्फेरिकल बॉल जो कि अंदर से हॉलो है, इसका एक साइड सिल्वर्ड है और दूसरा साइड रिफ्लेक्शन के लिए है। इसी को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और जब स्फेरिकल मिरर को आप बीच से कट कर दो तो हमारे पास कनकेव या कन्वेक्स मिरर बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द कर्वेचर। अगर रिफ्लेक्शन जो है आउटर सरफेस से होती है तो उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अगर रिफ्लेक्शन जो है इनर सरफेस से होती है उसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। स्पून की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्पून का जो आउटर सरफेस है उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं, यानी कि जब रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ से हो उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं, और अगर जब रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से हो यानी अंदर की तरफ से हो तो उसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। Spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere. It is constructed from glass and one part is silvered and other part is used for reflection. Now depending upon the surface of reflection, it is of two types. What are these two types? As already told you, concave mirror and convex mirror. So concave mirror is when the reflective surface is curved inwards. For example, inside a spoon or a steel bowl. And what is convex mirror? When the reflecting surface is curved outwards, it is called convex mirror. For example, outside or outer surface of the spoon or a steel bowl. Now let's talk about the basic difference between concave and convex mirror. Concave mirror जो है उसको हम converging mirror बोलते हैं क्योंकि वो incoming radiations को converge कर देता है एक पॉइंट पे, जबकि convex mirror diverging mirror है जो कि incoming radiation या incident radiations को diverge कर देता है यानी फैला देता है. So before going into details, let's learn how to draw a concave or convex mirror. And then we will discuss the difference in detail. So now let's draw a mirror. सबसे पहले उसके लिए हमें कंपास चाहिए। कंपास से आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देन स्केल की मदद से जिस पॉइंट पे आपने कंपास रखी और मिरर के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ आप पेंसिल से शेड करेंगे आउटर साइड को, क्योंकि ये हम कनकेव मिरर बना रहे हैं और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनर सरफेस है। जहाँ पर आपने कंपास का पॉइंट रखा उसको हम नाम देंगे सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर के जो बीचों बीच एक पॉइंट लगाएंगे, यानी कि जिस लाइन से प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को में ज्वाइन कर रही है उसको हम कहेंगे पोल। और P और C के बीच का जो डिस्टेंस होगा, हाफ डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करेंगे F, जिसको कहेंगे हम फोकस। अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, सेंटर, पोल और फोकस अलोंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ लेट्स ड्रॉ कन्वेक्स मिरर ऑल्सो। उसके लिए भी सेम आप ऐसे ही आर्क ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। देन अगेन you will mark the 3 points, that is pole, focus and center of curvature. But convex mirror का जो reflecting surface है वो outer side है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको अंदर से शेड करेंगे ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो बाहर से आप शो कर सको, ताकि एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि आपने कौन सा मिरर बनाया है। बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि शेडिंग नहीं शो करते, जिससे आंसर गलत हो जाता है।
आपकी स्क्रीन पे है ये कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। आपको ये डायग्राम जो स्क्रीन पे दिख रही है उससे क्लियर हो जाएगा कि मैंने अभी तक कौन कौन से आपको पॉइंट्स बताए हैं। So let's discuss these important points in concave mirror and convex mirror, the terms related to these mirrors. First of all, there is center of curvature. Center of curvature of a spherical mirror is the center of imaginary hollow sphere of glass of which the spherical mirror is a part. यानी कि जिस स्फेयर में से वो मिरर बना है उस स्फेयर का जो सेंटर है उसको कहते हैं center of curvature. It is usually denoted by C and एक important point है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर का है वो उसके फ्रंट में होता है यानी कि सामने होता है, बट कन्वेक्स मिरर के केस में इट इज़ बिहाइंड द मिरर। तो ये एग्ज़ाम के लिए याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी स्फेयर का रेडियस है जिसमें से स्फेरिकल मिरर बना है। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय आर। नेक्स्ट आ जाता है पोल। पोल इज़ द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही है वो मिरर का जो सेंटर है उसको हम पोल कहते हैं। बेसिकली इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर एंड इज डिनोटेड बाय पी। नेक्स्ट टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस is a straight line passing through the center of curvature C and pole P of a spherical mirror produced on both sides. P और C को join कर रही है जो line उसको हम कहते हैं principal axis. Then comes the aperture. Aperture is that portion of the mirror from where reflection actually takes place. It is called linear aperture and is usually denoted by the diameter of its reflecting surface. Basically aperture जो है वो mirror का size represent करता है. Now next term comes the focus. When the parallel rays coming from infinity fall on the spherical mirror after reflection, it passes or appears to pass through a point, and this point is known as focus, usually represented by letter F. Now यानी कि जब भी इंसिडेंट रेज पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से पास करती है जिनको फोकस कहते हैं। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर एफ। नाउ next point comes the focal length. Focal length is the distance between pole and focus of the spherical mirror. रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का हाफ है, यानी कि f इज इक्वल टू r बाई 2 और यू कैन से r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं। Thanks for watching. Stay tuned for the next part.